It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज सब। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। कराची का मौसम बहुत गर्म होता जा रहा है और मैं जब भी बाहर देखती हूँ और गर्मी मुझे महसूस हो रही होती है, रात में खास तौर पे इतना कोई गर्म वेदर फील हो रहा होता है। और बिजली, आपको पता है कि लोड शेडिंग का क्या हाल है। हर रात में भी जाती है तो दोपहर में भी जाती है। वो डॉक्टर की दवा की तरह 3 दफा है, एक दफा सुबह में जाती है, फिर दोपहर में जाती है और रात में जाती है। और मेरे यहाँ मतलब ये है कि सिर्फ गर्मी में नहीं, अब सर्दी में भी बहुत जा रही थी और मैं आपको बताई दी थी। खैर ये सारी चीजें गुडमुड हो रही थी मेरे दिमाग में इस वजह से, क्योंकि मेरी IF भी जो यहाँ पर एक लगी हुई होती है वो खुली हुई थी और सब मेरे कान में बोल रहे थे। बहरहाल, अच्छा एक और बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताती हूँ, आज मैंने पढ़ी और वो बात ये है, हर कोई अपनी फील्ड का माहिर होता है। वो कहते हैं ना चीता होता है, डिजाइनर्स हो गए तो वो अपने चीते हो गए, साइंटिस्ट अपना कुछ ना कुछ इन्वेंशन करते रहते हैं। तो एक इन्वेंशन की मैं आपको बात सुनाती हूँ। जापान में हुआ ये है कि एक आला उन्होंने इन्वेंट किया है, एक इंस्ट्रूमेंट है और वो करता क्या है, बच्चे जब रोते हैं वो इंस्ट्रूमेंट अगर आप उनके करीब लेकर जाएं तो वो ये बता सकता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। उसको भूख लग रही है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसको नींद आ रही है, वजह बताता है वो। तो ये एक आला इन्वेंट हुआ है, देखते हैं कि पाकिस्तान में कब आता है। अच्छा, और क्योंकि कोई भी मशीन जब आती है उसमें एक एरर का भी चांस होता है कि गलतियां भी उससे हो सकती हैं, लेकिन इस मशीन में अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट वो ये कहते हैं कि अगर आप 100 मरतबा इस मशीन से पूछें तो 96 बार बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल श्योरिटी के साथ आप कह सकते हैं कि 96 बार ये बिल्कुल सही बता रही है। तो ऐसी मशीन आ गई है। वैसे मैं सोचती हूँ कि इस तरह के डिटेक्टर्स और भी अगर हमारी जिंदगियों में आ जाएं तो बड़ी आसानी हो जाएगी। जीते जाते डिटेक्टर्स भी कुछ होते हैं जो हमारी कौम के लिए आते हैं, हमारे लोगों के लिए आते हैं, अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, हमारे मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं और फिर उनका हल भी तलाश करते हैं और सामने भी लेकर आते हैं। बहरहाल, मैं जिन अच्छे लोगों की बात कर रही हूँ उसके बारे में आपको भी कुछ आइडिया होगा, क्योंकि कल से आप एक झलक तो देख ही रहे हैं उस अच्छे इंसान की जिसका मैं आज जिक्र कर रही हूँ और थोड़ी देर में उनको मैं यहाँ बुलाने वाली हूँ। मगर उससे पहले एक कोट जो मुझे उनके क्योंकि आज वो यहाँ पर आ रहे हैं और लीडरशिप के हवाले से मुझे बहुत पसंद आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताती हूँ। आज का हमारा कोट है जॉन मैक्सवेल का और इसमें क्या कहा है। ये कोट है, लीडरशिप इज नॉट अबाउट टाइटल्स, पोजिशंस और फ्लो चार्ट्स, इट इज अबाउट वन लाइफ इन्फ्लुएंसिंग अनदर। लीडरशिप, जब हम ये समझते हैं कि जी ये पोजीशन है, इसमें टाइटल है, इसमें बहुत चार्म है, लेकिन एक्चुअली लीडरशिप ये नहीं है। लीडरशिप ये है कि आप लोगों को लीड करें और उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करें। और मुझे ये कहते हुए कोई भी मुजायका फील नहीं हो रहा है, या मुझे ये कोई मैं ये बिल्कुल खुल के कह सकती हूँ कि अब जो शख्सियत को मैं बुलाने वाली हूँ उनके लिए ये कोट बिल्कुल सूटेबल है। उन्होंने बाकी लोगों की जिंदगियों को इन्फ्लुएंस किया। एज फार एज कराची आइट्स आर कंसर्न्ड, एज फार एज द कराची सिटी इज कंसर्न्ड, हम हमेशा कहते हैं कि कराची की तो शक्ल ही बदल गई है। कराची आइट्स की तो जिंदगी में बहुत सुकून आ गया है। उस सुकून की हम बात करेंगे, उनके टेन्योर की एक बात करेंगे, एक याद ताज़ा करेंगे। उनको अभी बुलाते हैं। अब आप मेरी मूवमेंट नोटिस कीजिएगा, जब मेरी थोड़ी सी मूवमेंट इधर उधर होती है और मैं फूल उठाती हूँ तो आपको पता है कि मैं किसको बुलाने लगूंगी। आई एम वेरी ऑनर्ड दैट वी हैव सैयद मुस्तफा कमाल विद अस। अस्सलाम वालेकुम and welcome to our show. Thank you. Thank you. Please बैठिए। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल मजे में। अच्छा, आप जब आ रहे होते हैं ना तो ऐसा वो सीरियस एक्सप्रेशन होता है कि इंसान थोड़ा सा कतराने लगता है कि पता नहीं मूड सही है नहीं है क्या है। आज आपने थोड़ा हंसना है, बल्कि ज्यादा हंसना है। अच्छा, प्लास्टिक स्माइल देनी है मुझे? नहीं, आपने बिल्कुल नेचुरल स्माइल देनी है। वो हंसने की बात होगी तो मैं बिल्कुल हंसूंगा। अच्छा, ये भी सही है। वैसे इतने अरसे में हंसने की कोई बात हुई थी या गुस्से की ही बातें हुई थी? वल कम हुई है हंसने की बातें। कम हुई है? याद है वो हंसने की बातें? आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर कि जी व्हेन आई लास्ट इस दौरान अभी इस जिम्मेदारी से हटने के बाद में एक दिन दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो मैं खूब हंसा हूँ दिल भर के। अच्छा। हाँ बिल्कुल। टाइम मिला था। और में आप घर में जाके तो हंसते ही होंगे। मतलब घर में जब सुबह 4 बजे आप जाएं तो उस वक्त किसी बात में हंसने वाला। अब सोते हुए लोगों को देखकर हंसना तो जो है वो अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो बस जो कोई ऐसे मौके कम ही आए बस। अच्छा, मैं कभी ये सोचती हूँ, बल्कि अभी हम जब ये डिस्कस कर रहे थे, एवरीबडी न्यू कि आप आज आ रहे हैं, हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, तो सबको ही कुछ ना कुछ सबके सवाल थे, क्योंकि
सिटी नाज़िम की हैसियत से तो लोग आपको जानते हैं, मगर एक्चुअली सैयद मुस्तफ़ा कमाल कौन है? आपकी एक फैन फॉलोइंग ऐसी हो गई है जैसे किसी सेलिब्रिटी की होती है। वो तो आपने काम किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है, वो अप्रिशिएबल भी है, उसके बारे में तो बड़ी बड़ी चीजें जो आज हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं देखती हूँ खवातीन इस तरह आपकी फैन फॉलोइंग हो गई जैसे सेलिब्रिटी की होती है ना, कोई सिंगर हो गया, कोई एक्टर हो गया, उस तरह की फैन फॉलोइंग है। वेल नाइस ऑफ देम। आई थिंक लोगों ने जो है वो मुस्तफा कमाल कौन है? मुस्तफा कमाल जो है वो कैमक्यूम का कौन है और नहीं वैसे कौन है, घर में कौन है? घर में तो जो है वो मुस्तफा कमाल अपने घर से ज्यादा जो है वो देखें, हम लोग बचपन से ही 9th क्लास में था मैं जब ये एफिलिएशन हो गई एमक्यूएम से, और एक 9th क्लास के बच्चे को आप समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद जो जो मैं अभी इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ हूँ, मैं ज़ईफ नहीं कहला सकता अभी, तो उसके बाद से अब तक की ये जो है वो 20 सालों की अगर वो आप वो देखें तो उसमें ज्यादा टाइम तो हमारा जो है वो टू बी वेरी ऑनेस्ट अपनी तहरीक के साथ और इसी दौरान ही गुजरा है सारा। तो ज्यादातर लोग जो भी फॉलोइंग्स हैं या जो भी जो है वो हमारी रिलेशनशिप है वो एक ही इसी दायरे में ही है ज्यादातर, इसलिए ज्यादा टाइम यहाँ गुजारा है। प्लस ये कि घर में मैं जी बेटा हूँ, मैं शौहर हूँ, मैं बाप हूँ, मैं भाई हूँ, बिल्कुल हूँ, सारी जिम्मेदारी जी बिल्कुल। अच्छा, तो बेगम ने कभी कहा नहीं आपसे ये 4 बजे आप घर पर आते हैं, आपका कोई रूटीन नहीं है? बच्चों के लिए लोग तो इतनी सारी चीजें सामने रख देते हैं, जैसे स्कूल का ये फंक्शन था या स्कूल की ये मीटिंग थी, ये आपने ड्रॉप कर दिया, मुझे फलानी जगह जाना था, वो आपने ड्रॉप कर दिया। कभी इतना, क्योंकि काफी अच्छा लंबा टाइम था। वेल आई थिंक उनको पता था शायद कि कह के कोई फायदा नहीं है। अच्छा। तो इसलिए वो उन्होंने अपनी कंप्लेन जो है वो जाया नहीं की। हाँ। नहीं, रादर देन कंप्लेनिंग शी हैड बीन अ गुड कंपेनियन एंड शी हैड बीन गुड सपोर्टर, एंड आई थिंक विदाउट हर हेल्प इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं जो है वो अपनी फ्री ऑफ माइंड से जो है वो एक बाहर जो मैं काम कर रहा था उस पर अपनी कंसंट्रेशन कर सकता। अगर मुझे खुदा ना खास्ता घर से वरी होती किसी तरह की, मुझे नहीं पता कि बच्चे कब स्कूल जाते हैं, क्या होता है उनके स्कूल में, किस स्कूल में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, घर में कौन बीमार है, कौन जो है वो कब शादी है रिश्तेदारों में, कौन जो है वो बच्चे अपने बर्थडेज में तो कहते होंगे कि घर पर रुकना है या नहीं, या हमें बाहर जाना है, कुछ भी नहीं ऐसा मुझसे कोई डिमांड नहीं रही 4 सालों तक। अच्छा, तो अब अच्छा खुद आपको फील होता है कि इन्होंने मुझसे कोई डिमांड नहीं की लेकिन अब मुझे पूरा करना है? मैं फील करता हूँ डेफिनेटली, लेकिन देखें सब यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग यू नो एट वन टाइम। आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और मैं समझता हूँ कि इन अ लार्जर इंटरेस्ट अगर मेरा ज्यादा टाइम लग रहा है किसी बड़े कॉज पे, मुझे जिम्मेदारी दी गई है किसी बड़े मकसद के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये फिर चीजें जो है वो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। अपनी पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी चाहत, सारी चीजें जो सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। कभी भी अगर ये सब कुछ इतना आसान होता तो हर आदमी कर रहा होता, तो ये मुश्किल है। हमारे एक बहुत एक्चुअली मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कि जिस तरह आपने किया उस तरह मुश्किल है। वैसे तो चीजें लोग अच्छे डेजिग्नेशन पे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी चल रही है, वही बात मैं कह रही हूँ, वो रिजल्ट नहीं आता। अगर आप तो वो तो फिर मैं भी 95, मुझे भी कोई पकड़ने वाला, को रोकने वाला जो है वो नहीं था, मुझ पे कोई जो है मॉनिटरिंग नहीं लगी हुई थी कि मैं कब घर जा रहा हूँ, कब नहीं जा रहा हूँ, कब क्या, मुझे किसी ने मना नहीं किया आज तक कि अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं गुजारना है। मुझे किसी ने नहीं आज तक वो रोका कि ना मेरी पार्टी ना मेरे लीडर ने। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो है वो ये तो फिर आपके ऊपर होता है सारा कि आपको कितना रिजल्ट चाहिए। अगर सारे काम बहुत अच्छे चल रहे होते, ये शहर जो है वो बिल्कुल सब चीजें होती हैं प्रिम प्रॉपर सारी, आपको सिर्फ जाके थोड़ी बहुत सुपरविजन ही करनी होती, तो मैं समझता हूँ कि मैं भी ये बड़ी नॉर्मल लाइफ गुजार होता। लेकिन शायद आज से 10 सालों के बाद जो मेयर आएगा या नाजिम आएगा, तो उसको 10-12 सालों के बाद जो मेयर आएगा उसको ये कुछ ना करना पड़े, वो फिर अपने बीवी बच्चों के साथ आसानी से टाइम गुजार सकता है, इसलिए कि उसे फिर मास्टर प्लान बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको पानी सीवरेज में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बेसिस ऐसी डाल दी हैं, और मैं ख्याल है जो भी ये बेसिस डालेगा उसको ये सब चीजें तो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ठीक है, हम आपसे बात कंटिन्यू करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक है।